गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे पर्सनल बिहेवियर से रिलेटेड है टॉपिक, और इसमें हम क्या महत्व है हम प्रोफेशनल हो जाते हैं और ये हमारे बिहेवियर से रिलेटेड ज़्यादा है। एथिक्स का मतलब होता है आचार विचार। हमारे आचार विचार कैसे हैं ये जनरली हमारे कैरेक्टर से भी रिलेट किया जाता है कितनी बार कि हमारे आचार विचार कैसे हैं। हमारे आचार विचार अच्छे होते हैं तो हमारी सोसाइटी में हमारा एक रेस्पेक्ट भी अलग टाइप से होता है। तो आचार विचार काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे, और जितना अच्छा आचार विचार होता है सोसाइटी हमें उस हिसाब से एक अच्छा व्यक्ति मानती है। तो इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं तो हमारे आचार विचार काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरा नाम हरीश धवन है, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और आज हम प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बताते हैं। ह्यूमन प्रोफेशनल एथिक्स, उनका क्या महत्व है, ये कितने इम्पोर्टेंट है, पर्सनली ये इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो मैंने जो ये लेक्चर है ये स्लाइड के रूप में बनाया है, क्वेश्चन बना के उनके आंसर ढूंढने का प्रयास किया है जिससे कि मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले आता है व्हाट डू यू एथिक्स मीन। तो एथिक का मतलब क्या है? तो सिंपल अगर शाब्दिक अर्थ अपन ढूंढें तो एथिक्स का मतलब होता है आचार विचार, और आचार विचार रेफर्स किससे करते हैं? हम लोगों से, ह्यूमन से, हम व्यक्तियों से जो कि एक माहौल में काम करते हैं, किसी उद्देश्य को पूरा करते हैं, एक टारगेट को पूरा करते हैं, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा संगठन दिन ब दिन प्रोग्रेस करे, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतर हो, उसके अंदर, संगठन के अंदर ह्यूमन रिलेशंस काफ़ी अच्छे हों, सब लोग अच्छे एटिकेट्स के हों, सबके आचार विचार बहुत अच्छे हों। ये सारी चीज़ें जो होती है ये कहलाती है एथिक्स। तो मैं एक बार इसको पढ़ के और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एथिक्स इज़ टू थिंग्स। फर्स्ट, एथिक्स रेफर्स टू वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट प्रेस्क्राइब व्हाट ह्यूमन्स ought टू डू। तो इसका एक पहला शाब्दिक अर्थ तो ये बताया है कि एक लेवल, एक स्तर सही या गलत का जो यह दिखाता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या अच्छा करना चाहिए, या व्यक्ति को कैसा बिहेव करना चाहिए कि उसको एनालिसिस किया जाएगी कि ये सही है, ये गलत है। Usually in terms of rights, obligations, benefits to society, fairness और specific virtues। तो ये हमारे पर्सनल बिहेवियर से है जिससे कि हमें पता पड़े कि ये राइट है कि रॉन्ग है। तो उन चीज़ों को देखते हुए पहला तो ये शाब्दिक अर्थ आता है। दूसरा आता है एथिक्स रेफर्स टू द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ वंस एथिकल स्टैंडर्ड। एथिक्स एक लेवल है, एक लेवल का अध्ययन है जो किसी व्यक्ति में होना चाहिए, और ये लेवल के कुछ टर्म्स हैं, सिंपल टर्म्स हैं जो कि एक व्यक्ति में अगर होगी तो वो बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करेगा, अपने लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखेगा, उससे दूसरे लोगों को परेशानी नहीं होगी, वो अपने बिहेव से दूसरों को इम्प्रेस करेगा, ये सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से तो आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको अब तक लीडरशिप मोटिवेशन के बारे में प्रेरित किया था, और मेरा मेन जो कंसंट्रेशन था वो लीडरशिप क्वालिटीज़ पर था, जिसका मतलब था मैनेजरियल क्वालिटीज़ और मोटिवेशन। और तीसरी जो टर्म्स आती है वो एथिक्स के बारे में ही कहूँगा मैं, जो कि उनसे रिलेटेड ही है, उससे अलग नहीं है।
और सिंपल हमारे आचार विचार कितने अच्छे होने चाहिए, यही आज का हमारा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको हम लाइटली लेंगे तो मतलब नहीं होगा, इसको हम अगर बेहतर तरीके से लेंगे तो एग्जैक्टली इंडस्ट्री में व्यक्ति की रिपुटेशन बढ़ती है, व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करता है, व्यक्ति टाइम से काम करवाने की अपेक्षा रखता है, व्यक्ति किसी की प्रॉब्लम्स को समझता है, व्यक्ति सबके साथ बराबर जस्टिस करता है, व्यक्ति दो लोगों में लड़ाई नहीं करवाता है। तो ये सारी एथिक्स आचार विचार हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और ये आचार विचार हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। हम प्रोफेशनल लोग कहलाते हैं जब हमको टेक्निकल कोर्स कर चुके होते हैं और किसी फील्ड में जाते हैं तो हमारी परिभाषा एक प्रोफेशनल के रूप में होती है। हमें तकनीकी का ज्ञान है, हमें काम करवाना है, हमें काम करना है, हमें साइंस को बताना है, हमें इंजीनियरिंग को फॉलो करना है। ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और इसी के आधार पर हमारी एक फाउंडेशन बनती है किसी नए माहौल में, और ये फाउंडेशन लाइफ टाइम के लिए होती है। इसलिए हमारे आचार विचार हमेशा परमानेंट होने चाहिए, आचार विचार हमारे एक से होने चाहिए, आचार विचार बनावटी नहीं होने चाहिए, किसी के सामने कुछ किसी के सामने कुछ। हम हमेशा एक से रहें, हम नियमबद्ध रहें, हमारे एक ही टाइप का नेचर हम अपने आप को शो करें, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है कुछ एग्जाम्पल जो कि एथिक्स के डेली लाइफ में क्या क्या हैं। हमारे दैनिक जीवन में आचार विचार हमारे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। आई लिमिट द प्रिंसिपल्स टू 5 सो दैट यू कैन बेस्ट इनकॉर्पोरेट दैम इनटू योर डेली लाइफ्स। वैसे तो बहुत सारे आचार विचार हो सकते हैं एथिक्स, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ 5 आचार विचारों को डेली लाइफ के लिए लिया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत सारे आचार विचार हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन ये जो 5 आचार विचार हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे पहला आता है मेक थिंग्स बेटर। ये हमारा इंजीनियरिंग का मोटो भी होता है। हम इंजीनियर्स बेहतर तरीके से काम करने में विश्वास करते हैं और हम हर चीज़ को बेहतर बनाएं। तो एक अच्छी एथिक्स किसी व्यक्ति में है तो वो है कि हम हर दिन चीज़ों को अच्छा बनाने की प्रयास करें। ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हर चीज़ को इम्प्रूव करें, बेहतर बनाएं। ये पहला प्रिंसिपल है एथिक्स का। इसी तरह ट्रीट अदर्स फेयरली, ये हमारा पर्सनल बिहेवियर है। दूसरों को हम बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करें, उनसे अच्छा वातावरण बना के बात करें, उनको हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ वार्तालाप शुरू करें। तो ये हमारे जो ओवरऑल गेटअप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेके आता है और हमारी जो एथिक्स है वो इम्प्रूव होती है। अब मैं एथिक्स बार बार इसलिए कहूँगा कि ये आचार विचार वाली बात है तो हमारे आचार विचार की स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। तो पहला क्या था, मेक थिंग्स बेटर, ट्रीट अदर्स फेयरली, कंसीडर द कंसिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस। हमेशा हम जब सुपरवाइज़र रहेंगे फील्ड में तो हमारे एक्शंस जो भी हमने कहा किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए, उसके एक्शंस का क्या स्टैंडर्ड था। क्या हमने किसी को रोब से कहा या किसी को हमने ये कहा कि हमें टारगेट पूरा करना है, या हमने टीम भावना से किसी व्यक्ति को प्रेरित किया कि हमें ये काम करना है। तो ये कंसिक्वेंसेस जो हैं हमारे, ये एक्शंस के काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको हमारे को प्रतिदिन कंसीडर करना चाहिए कि हम किस तरह अपनी बात को किसी को कहें, जिससे कि अगर इंडस्ट्री है तो लगे कि वो टीम भावना से कही गई बात है, टीम भावना से हमें किसी कार्य को करना है। तो ये कहलाता है कंसिक्वेंस। चौथा है रेस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स। तो इसमें क्या अधिकार, दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए हमें। ये भी हमारा पर्सनल
इम्पोर्टेंस है जो कि हम एक व्यक्ति को ध्यान रखें, दूसरे के अधिकारों को हम हमेशा सम्मान दें, और ये सम्मान अगर हम देंगे तो गिव एंड टेक वाली जो बात है एप्लीकेबल हमारे पे होती है। अच्छा रिस्पेक्ट अगर हम दूसरों को देंगे तो दूसरा भी हमें उतना ही रेस्पेक्ट देने की कोशिश करेगा। तो गिव एंड टेक वाली जो थ्योरी है हमारी लाइफ में चलती है, सोसाइटी में चलती है, और मैनेजमेंट भी यही कहता है कि अच्छा देने की कोशिश करेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। एक्ट विथ इंटीग्रिटी, एकात्मकता के साथ एक्ट करना चाहिए आपको। ये जो 5 इम्पोर्टेंस है, जुड़ाव के साथ आपको एक्ट करना है कि हम जुड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति से बात करें तो ऐसा लगे कि हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और जब इंडस्ट्री में जुड़ाव की बात होती है, इंटीग्रिटी की बात होती है, तो इसके बेहतर रिजल्ट बहुत सामने आते हैं। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो मैंने बनाया वो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग एथिक्स। हमारा क्या इंपॉर्टेंस है कि हम एथिक्स को पढ़ रहे हैं, तो आचार विचार पर हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ मैं इसमें पढ़ के बता रहा हूँ। द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग एथिक्स इज अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट द स्टडी ऑफ मॉरल फिलोसफी और एथिक्स कैन डिपेंड our understanding of the ultimate goal of life. Through ethics, an individual can look upon his life critically and evaluate his actions and decisions. तो सिग्निफिकेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम क्यों ये इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो इसका यही है कि किसी व्यक्ति की लाइफ को क्रिटिकली एनालिसिस करने का मौका मिलता है, वो अपने एक्शंस को एवेल्यूट करता है, वो अपने डिसीजंस को एवेल्यूट करने का मौका मिलता है। अगर ये भावना अपने अंदर एक प्रोफेशनल रखता है तो वो डे बाय डे इम्प्रूव करता जाता है। हर व्यक्ति जब फील्ड में जाता है तो नया होता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता नहीं होती है, लेकिन अपने एथिक्स को इम्प्रूव करते हुए वो एक अपना स्टैंडर्ड बनाता है और अपना एक लेवल बनाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंस है कि हम एथिक्स को ज़्यादा जोर से इसको अध्ययन करें। फिर आते हैं, ऐसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के, लेकिन मैंने 3 प्रिंसिपल्स के बारे में ज़्यादा जोर देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अमंग दीज जनरली एक्सेप्टेड इन आवर कल्चरल ट्रेडिशन आर पर्टिकुलरली रिलेवेंट टू एथिक्स ऑफ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स, द प्रिंसिपल ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स, बेनेफिशियंस एंड जस्टिस। तो ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं बेसिक, ये हर व्यक्ति में होने चाहिए। रेस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, दूसरों के लिए सम्मान, दूसरों को कितना बेनिफिट हम दे सकते हैं, दूसरों का कितना फ़ायदा कर सकते हैं, अगर ये भावना हम में होगी तो हम एक व्यक्ति के बारे में भी सोच सकते हैं, हम बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में सोच सकते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री के बारे में सोच सकते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी के लिए सोच सकते हैं, हम अपने राज्य के लिए सोच सकते हैं, हम अपने देश के लिए सोच सकते हैं। तो बेनिफिशियंस वाली जो भावना हमारे लिए एक देश को बिल्टअप करती है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है जस्टिस, न्याय वाली बात, न्याय करना। जनरली अनजस्टिस में हम देखते हैं कि हमारे देश में या हमारे हर एक प्रांत में, हमारे संभाग में, हमारे गांव में, तहसील में इनजस्टिस वाली बात जनरली आती है। तो ये कम से कम होनी चाहिए। हर व्यक्ति को हम न्याय के हिसाब से देखेंगे, हर व्यक्ति के साथ सच्चा न्याय करेंगे, तो हम एक अच्छे व्यक्ति की भावना जागृत करेंगे, और जस्टिस से लोग मन लगा के काम करेंगे, उनमें टर्बुलेंस नहीं आएगा, वो परेशान नहीं होंगे। हर व्यक्ति न्याय की आशा करता है, हर व्यक्ति के अधिकार होते हैं। उन अधिकारों को देखते हुए हमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय करना चाहिए, जिससे कि वो अनजस्टिस या पार्शियल नहीं रहे, सोचे नहीं कि हमें पार्शलिटी की जा रही है हमारे साथ। तो जस्टिस जहाँ पर ज़्यादा होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम लड़ाई झगड़े होंगे, उस संगठन में डिसिप्लिन अच्छा होगा। जितना ज़्यादा जस्टिस प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करेगा, उतना ही उस इंडस्ट्री में डिसिप्लिन रहेगा। अदरवाइज डिसिप्लिन इंडस्ट्री में नहीं होगा तो इंडस्ट्री का रेपुटेशन, इंडस्ट्री का प्रॉफिट, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की क्वालिटी सब खतरे में रहती है।
तो काफ़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट शब्द है जस्टिस, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ और इसको आपको ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ जो कि प्रोफेशनल एथिक्स, जो हम इंडस्ट्री में जाएंगे प्रोफेशनल रहेंगे वैल्यूज़ के लिए, तो क्या क्या होते हैं। ये वही हैं जो कि एक मैनेजर क्वालिटीज़ में होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ में मैंने आपको बताया, वही एथिक्स ये हैं। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, काम करने की अच्छी शक्ति, डिपेंडेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, पजेसिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, एडेप्टेबिलिटी, किसी माहौल में घुल जाना, एडेप्टेबिलिटी, एडोप्ट कर लें हम किसी भी माहौल को, ये हमारी बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। और किसी जगह हम अच्छा कार्य करने के लिए ये हमारी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, आप समझ सकते हैं दोनों का इम्पोर्टेंस। ऑनेस्ट होना कितना ज़रूरी है और इंटीग्रिटी कितनी ज़रूरी है। हमारी इंटीग्रिटी पर डाउट नहीं होना चाहिए कि हम किसी के बारे में जुड़ने की भावना नहीं सोचते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड, ये हर जगह अप्लाई होता है। मोटिवेशन का लेक्चर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहें हम और कोशिश करें कि दूसरे को हम मोटिवेट करने की कोशिश करें, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जितना मोटिवेटेड रहेंगे उतने ही हम सेल्फ कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, तो सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेटेड टू ग्रो एंड लर्न, हमेशा हम सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट रहें, ये हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये अति आवश्यक है। आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए हम में एथिक्स के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मुझे लगा ये, जिसका इम्पोर्टेंस अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा है, और ये इम्पोर्टेंस को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम इस टॉपिक को पढ़ के हम अपने आप में इंटरनल डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनल डेवलपमेंट हमारा कर रहे हैं। फिर आता है व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, क्या उद्देश्य हैं, क्यों ज़रूरी है प्रोफेशनल एथिक्स। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो ये इसलिए ज़रूरी है कि टू अंडरस्टैंड द मोरल वैल्यूज़ दैट ought टू गाइड द इंजीनियरिंग प्रोफेशन, हमारे मोरल वैल्यूज़ जो हमें होने चाहिए इंजीनियरिंग प्रोफेशन के लिए, इसलिए ये ज़रूरी है। टू रिजोल्व द मोरल इश्यूज़ इन द प्रोफेशन, बहुत सारे मोरल इश्यूज़ हैं, उनको हम सोल्व कर सकें। टू जस्टिफाई द मोरल जजमेंट कंसर्निंग द प्रोफेशन, तो ये तीन चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी से हम प्रेरित होते हैं कि हम प्रोफेशनल एथिक्स पर जोर दें, ध्यान दें, इम्प्रूव करें उनको। उसके पश्चात आता है व्हाट इज़ एथिक्स इम्पोर्टेंट इन टुडेज सोसाइटी, तो सोसाइटी के लिए आज क्यों ज़रूरी है एथिक्स, क्योंकि हमारे मोरल या हमारे एथिकल वैल्यूज़ हमारी कम होती जा रही हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम अच्छा जजमेंट लेने में असमर्थ होने लगे हैं, तो इसलिए ये डेली वैल्यूज़ में हमारी बहुत ज़रूरी है। तो एथिक्स सर्व एज ए गाइड टू मोरल डेली living and helps us judge whether our behavior can be justified. Ethics refers to society's sense of right way of living our daily lives. It does this by establishing rules, principles and values on which we can base our conduct. What are the principles of professional ethics? तो प्रोफेशनल एथिक्स के प्रिंसिपल क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मिशन हमारा ट्रूथ, लॉफुलनेस, इंटीग्रिटी, स्टीवार्डशिप, एक्सीलेंस, डाइवर्सिटी, रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट, एक्सपेक्टेड ऑफ ऑल इंटेलिजेंस कम्युनिटी, पर्सनल regardless of individual role or agency affiliation. What are the values in professional ethics? So some professional organizations may define their ethical approach in terms of a number of discrete components. Typically these include honesty, trustworthiness, transparency, accountability, confidentiality, objectivity, respect, obedience टू द लॉ एंड लॉयल्टी। ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए मैं इनको सिर्फ आपको पढ़ के बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स? प्रोफेशनल एथिक्स विल प्रोवाइड द यूजफुल फंक्शन ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज मॉरल हैजार्ड्स एंड प्रोवाइडिंग द अप्रोप्रिएट एविडेंस और वर्क अराउंड स्ट्रेटेजीज। सेकेंड, मोस्ट प्रोफेशनल आर एट सम पॉइंट यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। थैंक यू। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहा, मैं एक बार उसको वापस आपको बता देता हूँ। आज का लेक्चर हमारे आचार व्यवहार से
विचार से रिलेटेड था। हमारे आचार विचार को कितना इम्प्रूव करें, हमारे आचार विचार में कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं जो कि हम दूसरों को प्रभावित करते हैं, हमारी जो क्वालिटीज़ है वो किस तरह इम्प्रूव करें कि हम एक संगठन के लिए अच्छा व्यक्ति साबित हों, हम एक संगठन में हमारी एक इमेज बने, एक संगठन में रेस्पॉन्सिबल बने हम। तो ये आचार विचार के हिसाब से ये जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप इंटरनली पढ़ने के अलावा इसको इंटरनली चेंज लाने की कोशिश करें और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। थैंक यू।